यानी इसके ऊपर आराम से अगर आप चाहें तो एट अ टाइम 2 इन्वर्टर एसी भी चला सकते हैं, या उसके अलावा अगर एक इन्वर्टर एसी चल रहा है तो उसके साथ घर के सारे अप्लायंसेस जैसे कि फ्रिज हो गया, आपके वॉशिंग मशीन हो गई, पंखे, लाइटें, हर चीज आराम से चल जाएगी। BMS इसके अंदर मौजूद है जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आप अगर लिथियम बैटरी लगाते हैं तो उसकी लाइफ को कम नहीं होने देगा, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से सिंक करेगा और बहुत अच्छा बैकअप देगा। उसके अलावा इसके अंदर पैरेलल किट्स की ऑप्शन मौजूद है। बिलफर्ज करें एक कस्टमर ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर ले जाता है, बाद में उसके बावजूद वो कहता है कि काश मैं इससे बड़ा इन्वर्टर लगा लेता, और उसको चाहिए कि उसने आगे कल को जिंदगी में एक्सटेंड करना है अपने इस इन्वर्टर को, इस पूरे के पूरे सिस्टम को। तो पैरेलल किट्स अप टू 6 यूनिट्स का मतलब ये है कि इसके साथ पैरेलल के अंदर 6 और इन्वर्टर लग सकते हैं, यानी कि ये टोटल 36 किलोवाट बन जाएगा। ये इन्वर्टर, ये गैजेट इस तरह का गैजेट है जो कि विदाउट बैटरी भी काम करता है। लेकिन इस वक्त आज के दौर में इस टाइम पे इन इन्वर्टर्स की कीमत सबकी बहुत नीचे आई हुई है। वापडा का बिल भी जीरो करेगी। वापडा का बिल इस तरीके से जीरो करेगी, अगर आपने नेट मीटरिंग नहीं कराई हुई ना, तो सुबह से लेके शाम तक वापडा तो वैसे ही ऑफ हो गया, तो बाकी जितना भी लोड चल रहा है वो सारा सूरज की रोशनी से डायरेक्टली आ रहे इन्वर्टर के थ्रू पूरे घर में, तो घर पूरा चल रहा है। अगर बैटरी लगा लेंगे तो रात को भी ये इसका फायदा देगी। ये जो सीरियल नंबर है जब आप इनकी लिंक के ऊपर डालेंगे ना, तो ये सब बता देगा कि कितने वाट की प्लेट है और ये पाकिस्तान में आया कि शिप हुई है और किस कंपनी ने इसको शिप किया है, हर एक डिटेल आ जाती है। यानी आपको लोगों की कस्में और वादों पे ऊपर भी यकीन करने की जरूरत नहीं। जो कहते हैं ना कि भाई ये जो है ना कसम से ओरिजिनल प्लेट है, ये है वो है, आप सीधी तरह उनसे कहें कि आप हमें लिंक के ऊपर वेरीफाई करा दें। अच्छा। लॉन्जी का अपना लिंक है, जिनको का अपना है, कैनेडियन का अपना है, JA का अपना है, इन सब के अपने अपने लिंक्स होते हैं। वहां पे ये सीरियल नंबर डालें, इससे पता चल जाएगा ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल। एग्जैक्टली। ये 2 प्लेटों वाली डिवाइस है और ये डे सोल्यूशन है, ये विदाउट बैटरी काम करती है। इसके अंदर आप आराम से इसके साथ 2 प्लेटें लगाएं और इसके साथ इन्वर्टर को अटैच करें और घर के पंखे, लाइटें, हर चीज आराम से आप चला सकते हैं और आप अपना आराम से बिजली का बिल जो है ना वो आधे से आधा कर सकते हैं। 15,000 में आप 4 फैन, 8 लाइटें, एक डीप फ्रीजर चला सकते हैं और अपने बिजली के बिल को आधा कर सकते हैं। तो मजीद डिटेल्स जानते हैं यहाँ के शॉप के ओनर से। सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा आज के दौर में हम बिजली के बिलों को कैसे जीरो कर सकते हैं। अच्छा, तो इरफान भाई आज के टाइम के अंदर 2 तरह के इन्वर्टर्स आ रहे हैं। एक आ रहे हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स जिसके अंदर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर दोनों की सहूलत मौजूद है, और फिर आ रहे हैं बड़े सिस्टम्स के अंदर जिसके अंदर आपको सिर्फ ऑन ग्रिड की फैसिलिटी मौजूद होती है। तो जो कस्टमर्स हैं ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह की चीज़ चाहिए और किस तरीके से उन लोगों ने अपनी बिजली की बचत करनी है। अगर बिल फर्ज करें कोई हाउस होल्ड है जिसको छोटे पैमाने पे सिस्टम चाहिए, लाइक मिनिमम 3 किलोवाट का सिस्टम हो गया जिसके अंदर 6 प्लेटें लग सकती हैं, जिसके ऊपर आपका एक इन्वर्टर AC, बाकी पंखे, लाइटें, घर की हर चीज़ चल जाती है। उसमें यह है जी कि वो आप इन्वर्टर लगाएं, उसके अंदर मुख्तलिफ कंपनीज हैं जैसे कि सोलर मैक्स हो गया, मैक्स पावर हो गया, लॉन्ग लाइफ हो गया, उसके अलावा भी तमाम हर तरह की कंपनी इस वक्त अवेलेबल है। अब एट द एंड बात ये आती है इस चीज़ के अंदर कि इन्वर्टर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कि आफ्टर सेल सर्विसेज कौन सबसे अच्छी देगा, क्योंकि जितने भी इन्वर्टर्स इस वक्त आ रहे हैं मार्केट में ना, ओवरऑल सबकी बिल्ड क्वालिटी एक जैसी ही है, बराबर है। क्योंकि मोस्टली जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं सारे के सारे जो है ना वोल्ट्रॉनिक बोर्ड के क्या कहते हैं बने हुए हैं, तो इनका ना बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है ओवरऑल। अब एट द एंड बात ये आ जाती है कि कौन सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस कौन अच्छी देता है, तो वही सरवाइव करेगा जी। बाकी और कमाल भाई मुझे ये बताइएगा कि जो स्टार्टिंग है वो 3 किलोवाट से किया जा सकता है। मिनिमम आप जो है ना 1.5 किलोवाट से भी कर सकते हैं। अगर जिस भाई ने सिर्फ और सिर्फ अपने घर के पंखे, लाइटें जैसे लोड या कूलर वगैरह चलाने हैं, वो छोटे से छोटा सिस्टम 1.5 किलोवाट का भी ले सकता है। अच्छा, 1.5 किलोवाट पे कितना लोड चला सकते हैं? 1.5 किलोवाट के ऊपर आप तकरीबन 1200 वाट तक का जो है ना लोड मैक्सिमम चला सकते हैं, क्योंकि 1.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है ना उसके ऊपर आप मैक्सिमम 3 से 4 प्लेटें लगा सकते हैं और उस पर जो मैक्सिमम आपको जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी 1200 वाट की। 1200 वाट की। और मुझे ये बताइएगा इस पे कितना खर्चा आ जाता है अगर कोई छोटा सिस्टम 1.5 किलोवाट का लगाता है? सर जो 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर है इस वक्त ना वो तकरीबन जो है ना 50,000 से 60,000 के दरमियान में है, और उसके साथ जो प्लेटें हैं ना ऑन एवरेज जो प्लेट है वो 18,000 से लेकर के 22,000 तक जो है ना मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो है ना पड़ती हैं आपको प्लेट। जैसे कि जिसके अंदर JA है वो इस वक्त आज के रेट 31 रुपये पर वॉट है, जिनको का 32 रुपीज़ पर वॉट है। इस तरह लॉन्जी हाइमो 7 जो है वो 32.5 रुपीज़ पर वॉट है,
और अगर कैनेडियन की बात की जाए तो वो 35.5 रुपीज़ पर वॉट है। तो मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं और इनकी मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। तो अब जब आप उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 18,000 से लेके 22,000 के दरमियान के अंदर ही रेंज करती रहेंगी प्लेट्स। तो वो आपको आराम से जो है ना इतने में कोई भी प्लेट मिल सकती है। तो आप आराम से उसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपको 3 प्लेटों का सोल्यूशन चाहिए तो 50,000 का अगर इन्वर्टर है, साथ 3 प्लेटों की कॉस्ट डाल लें, बाद में साथ उसके साथ स्टैंड्स आ जाएंगे और वायर्स वगैरह आ जाएंगी। तो ये ओवरऑल तकरीबन 1.25 लाख के अंदर जो है ना आपका सिस्टम आराम से एक छोटा सिस्टम जो 1.5 किलोवाट का। हाँ जी, और ये भी आपको इम्पोर्टेड सिस्टम की बात बता रहा हूँ कि इम्पोर्टेड इन्वर्टर के साथ, लोकल नहीं होगा। लोकल नहीं होगा। लोकल के क्या नुकसान आते हैं? लोकल के भी कोई नुकसानात ऐसा सच नहीं है, लोकल इन्वर्टर्स भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ना बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि कस्टमर के पास बजट कितना है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कस्टमर कुछ इस तरह के आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास भाई बजट ही टोटल 30,000 का है, 35,000 का, जिसके अंदर वो कहते हैं हमें कोई 5 से 7 किलोवाट का लोकल इन्वर्टर चाहिए जिसपे हम ज्यादा प्लेटें चला के ना डे सोल्यूशन अपना जो है ना पूरा कर लें। तो वो ऐसे भी लोग आते हैं जो लोकल इन्वर्टर लेते हैं। लेकिन जो लोग क्या कहते हैं सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म हमने काम करना है और अच्छा इनपुट लेना है हर चीज़ का, तो वो फिर जो है ना हाइब्रिड इन्वर्टर्स के ऊपर जाते हैं और वो सारे के सारे इंपोर्टेड ही आ रहे हैं, सारे चाइना से बन के आ रहे हैं। बाकी सारे ये है कि हर इंसान ने अपने यहाँ पे ब्रांड बनाए हुए हैं, तो हर ब्रांड यहाँ पे अपने आप को प्रमोट कर रहा है। ओवरऑल सारों की मशीनरी मोर एंड लेस तकरीबन सेम ही है। जी, मुझे ये बताइएगा, सवाल वहीं पे है हमारा, हम बिजली के बिलों को कैसे सिफर कर सकते हैं? वापडा के मीटर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? जी सर, इसका सबसे ज़्यादा आसान हल ये है कि आप सबसे पहले अपने ना वापडा का बिल देखें कि वो कितना बिल है। फॉर एग्जांपल आपके घर का लोड कितना है। अगर आप बिल फर्ज करें कि एक एसी चलाना चाहते हैं और साथ उसके साथ लाइटें और पंखे वगैरह चलाना चाहते हैं, तो मिनिमम आपको कम से कम 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए। क्योंकि जो 2 प्लेटें होती हैं ना वो ओवरऑल दिन के 6 यूनिट्स बनाती हैं गर्मियों के अंदर, और वही सर्दियों के अंदर जो है ना एवरेज 4 यूनिट्स पे चली जाती है बात। तो आप जो अपने यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके सामने आपका लोड और आपकी सारी यूजेज होगी कि आपको कितना यूजेज चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ें अप्लाइंसेस अपने घर की चलानी है। तो वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना कि आपको कितने किलोवाट का सिस्टम चाहिए। हम हाइब्रिड सिस्टम्स के अंदर आ जाएं तो आजकल जो मोस्टली सिस्टम्स चल रहे हैं वो 4 किलोवाट और 6 किलोवाट के हैं, जो हमसे सबसे ज़्यादा कस्टमर डिमांड करते हैं, जिसके अंदर वो 4 किलोवाट के अंदर खुला डुला आराम से एक एसी चल जाता है, फ्रिज चल जाती है, लाइटें पंखे घर का सारा निजाम बाकी चल जाता है, मोटर वगैरह भी। और अगर आप 6 किलोवाट पे चले जाते हैं तो आपके इवन 2 एसी भी चल जाते हैं, हाइब्रिड एसी। लेकिन अब हाइब्रिड इन्वर्टर जो होता है वो लोग ज्यादातर नेट मीटरिंग नहीं कराते। तो उसके अंदर ये है कि सुबह से लेके शाम तक ये जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स नए आ रहे हैं ना, इसके अंदर एक तो ये कि ये वर्क विदाउट बैटरी करते हैं, दूसरा इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है जिसके अंदर आप सारा कुछ एग्जामिन कर सकते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक कितनी आज की प्रोडक्शन हुई है ओवरऑल, और आपको बाद में पता चल जाएगा ओवरऑल आपका यूजेज क्या है। और BMS की इनके अंदर मौजूद होती है फैसिलिटी कि कल को अगर आपने लिथियम बैटरी लगानी उसके साथ बहुत अच्छे से सिंक करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि कस्टमर्स जो है ना इन्वर्टर्स भी ले लेते हैं, लेकिन साथ कहते हैं कि हमें इस तरह के इन्वर्टर चाहिए कि जिनके साथ बैटरी ना लगे। तो ये जितने भी इन्वर्टर्स आ रहे हैं मोस्टली विदाउट बैटरी चलते हैं। लेकिन पर्सनली मैं जो आपको बताऊंगा बात वो ये है कि बैटरी लगाना लाजमी है। अगर आप बैटरी लगाएंगे तो उससे ये कि जो एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस होगी ना वो सारी बैटरी में स्टोर हो जाएगी, और रात के वक्त आप उसी को दोबारा यूज कर सकते हैं, अपने यूज में ला सकते हैं, और आप उससे जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं वो आप उठाएं। तो इसलिए बैटरी लगाना लाजमी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम बैटरी के बिना चाहते हैं, तो उनको सवाल सिर्फ ये है कि बिल फर्ज करें बाहर सूरज की रोशनी तो पूरी है, लेकिन आपके घर का अगर लोड ज्यादा है और एकदम से झड़ बन जाता है तो उससे सर जाएगी, आपके इन्वर्टर को भी नुकसान होगा, आपकी अप्लायंसेस को भी नुकसान होगा। इसलिए बैकअप के तौर पर जो है ना बैटरी जरूर लगाएं, उससे आपको जो है ना फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जी, और सर मुझे ये बताइएगा कि हाइब्रिड बेस्ट है या ऑन ग्रिड बेस्ट है जिसमें बिजली का बिल 0 हो सकता है? देखें ये ना हाउस होल्ड की स्पेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब बिल फर्ज करें कोई 10 मरले का घर है जिसके घर में तकरीबन 3 एसी चल रहे हों, अगर उसके पास परचेजिंग पावर है इस वक्त कि वो अपना सारा का सिस्टम अच्छे से अच्छा लगा सके, तो उसको चाहिए कि वो 10 किलोवाट का मिनिमम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाए। अब ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर सबसे बड़ा सवाल आजकल जो आ रहा है वो आ रहा है कि वापडा का कि जी कोई टैक्सेस लग रहे हैं, कोई मसलहत है। तो बात यह है कि हवा जो है ना एक चलती है, कोई ना कोई हल्की सी एक कोई बात छेड़ता है मार्केट के अंदर कि भाई 18% टैक्स लग रहा है, ये है तो वो है। अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में बात की जा रही है कि भाई लगना है कि नहीं लगना, लेकिन अभी इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं हुई। लेकिन मसला ये कि हर बंदा अपने आप में तंजियाकार बन जाता है, वो शुरू हो गया जी कि टैक्सेस लग रहे हैं, ये है तो वो है। उससे उल्टा और ज्यादा अवाम में पैनिक क्रिएट होता है और अवाम जो है ना फिर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मेरे घर में पिछले 1 साल से जो है ना ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है,
और अल्लाह का शुक्र है मेरा जो है ना नेगेटिव के अंदर ही बिल है। ऑन ग्रिड सिस्टम का फायदा ये होता है कि आप जब वापडा के साथ ग्रीन मीटरिंग का सिलसिला चला लेते हैं ना, तो हम वो लोग हैं तबका जो कि ग्रीन मीटर जो अफोर्ड कर सकता है, जो ऑन ग्रिड सिस्टम अफोर्ड कर सकता है ना, उसको वापडा से कोई लेना देना नहीं है कि उन्होंने पैसे हम लोगों ने वापडा से कमाने की उनको बिजली बेचनी है। हमारा लेना देना यह है कि हमारा 50-60 हजार का जो बिल आता है वो एटलीस्ट हमारा जीरो हो जाए। वापडा अगर कुछ ले भी रहा है तो एटलीस्ट हमारा एट द एंड बिल तो जीरो है ना, या नेगेटिव में है, नेगेटिव में जाता है। आपने बोला है कि आपने सिस्टम लगवाया, आपने कौन सा सिस्टम लगवाया हुआ है? सर मैंने ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया हुआ है ग्रोवाट का। मैं पर्सनली उससे तो बहुत खुश हूँ। ग्रोवाट बहुत अच्छी कंपनी है। उसके अलावा और भी बहुत सी ऑन ग्रिड कंपनीज जैसे सोलिस हो गया, नाइट्रॉक्स के, इन्वरेक्स के भी आ रहे हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं और भी बहुत से ब्रांड है, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो है ना ग्रोवाट और सोलिस जो है ना ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। और मुझे ये बताइएगा कि आपने कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाया है? सर मैंने तो, मेरा किनाल का घर है तो मैंने ना 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ घर पे, तो मेरे तो आराम से 4 एसी चलते हैं। और उसके अलावा अभी भी मेरा नेगेटिव में ₹1,00,000 बिल जो है ना वापडा के पास ही है। आपके घर का लोड कितना है? मेरे घर का जो लोड है ना, मेरा गर्मियों के अंदर ओवरऑल ना मैक्सिमम जो यूजेज है वो 1800 यूनिट का होता है, और जो मई जून जुलाई वाले जो महीने होते हैं ना, इसके अंदर ना 3-3 हजार यूनिट तक जो है ना बिजली प्रोड्यूस होती है। तो जब इतने ज्यादा वाफर यूनिट्स होते हैं, 1200 यूनिट्स जब वाफर जा रहा है वापडा का, तो वही जब सर्दियों के अंदर आपकी जब बिजली कम भी प्रोड्यूस हो रही होती है ना, तो वो कटकटा भी अगर हो जाएगा या टैक्सेस भी कट जाएंगे, अगर बिल फर्ज करें लगते भी हैं, तो उसके बावजूद भी आवाम को इंशाल्लाह फायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। ऑन ग्रिड सिस्टम का सिर्फ एक नुकसान ये होता है कि जिस वक्त लाइट चली जाती है तो सिस्टम सारा बंद हो जाता है, क्योंकि उसने वापडा के साथ ही चलना है। जो ही वापडा का मीटर ऑन होगा तो उसने सप्लाई देनी है। लेकिन उसका हल ये है कि बंदा अगर 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड लगा रहे तो साथ उसके साथ एक छोटा इन्वर्टर 3 किलोवाट का हाइब्रिड लगा सकता है, या 6 किलोवाट का हाइब्रिड लगा सकता है, कि भाई जिस वक्त लाइट जाए तो उस वक्त उस दौरान अगर आपने कोई एसी वगैरह चलाने हैं, घर की बाकी चीजें चलानी है, तो वो आराम से चल सकती हैं। लेकिन ये बात उन लोगों के बारे में है जिनके पास ज्यादा बजट है, जो काम इस चीज तरह के कर सकते हैं। लेकिन जो लो बजट जिनके पास है, जिन्होंने कोई काम ही उतना ही करना है, तो उनके लिए हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो छोटे हैं ना वो फिजिबल हैं। वो आप मिनिमम 3 किलोवाट का, 4 किलोवाट का, 6 किलोवाट का लगाएं, उसमें आपको वापडा के साथ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो इनफैक्ट आपके पास जो है ना वो सेटिंग कर देते हैं इस तरीके से, क्या कहते हैं इंस्टॉलर्स, कि वो आपका शुरू में सुबह के वक्त जो ही सूरज की रोशनी शुरू होती है ना, आपको वापडा डायरेक्टली ऑफ कर देते हैं। चेंज ओवर लगता है तो उसे वापडा ऑफ हो जाता है, और बाकी आपका घर सुबह से लेके शाम तक जो है ना रोशनी बेहतरीन है, आपके यूनिट्स अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और आपका घर का लोड उसके दरमियान में चल रहा है, तो आपकी सारी अप्लायंसेस हर चीज चलेगी। और जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो आप जो है ना बैटरीज के अंदर स्टोर करें, वही आप रात को उसका फायदा उठाएं, और वापस वापडा से आप इन्वर्टर से वापस जो है ना बैटरीज के थ्रू आप वो सारा का सारा निजाम चलाएं। तो आप समझ ये आई है कि बजट के मुताबिक चलना है, बजट के मुताबिक और लोड के मुताबिक। ऐसे ही है। घर का लोड आपने देखना है, आपके घर का लोड कितना है, आपका बजट कितना है, तो देन आपने ये चीज लगवानी है। एग्जैक्टली आप अपने घर का बिल देखें, अपना लोड देखें, जो आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से आप कोई भी चीज लगाएंगे वो इंशाल्लाह आपको फायदा देगी। और अक्सर मैंने वीडियोस में देखा है कुछ इन्वर्टर्स जल जाते हैं, कुछ आग लग जाती है, कोई बोर्ड के अंदर आग लग जाती है, तो वो क्या सिचुएशन पैदा होती है? सर देखें, कंपनीज पे भी डिपेंड करता है। अभी जैसे मैंने नामवर कुछ कंपनीज ली हैं, ये सारी वोल्ट्रॉनिक बोर्ड हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी नई नई मार्केट के अंदर इस वक्त आ रही हैं जो कि दावा यही करती हैं कि हम प्योर शाइन वेव इन्वर्टर्स के बनवा रहे हैं उधर से वोल्ट्रॉनिक बोर्ड। लेकिन बात ये होती है कि उन लोगों ने ना कोई हल्की कंपनीज वगैरह चाइना से जो है ना इन्वर्टर्स बनवाए होते हैं, इस वजह से उनमें कोई आग लग जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा सबसे बढ़कर जो चीज है ना, वो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इंस्टॉलर अच्छे से अच्छा पकड़ें। 99% इन्वर्टर जो है ना जलने की जो वजह होती है वो होती है इंस्टॉलेशन के वक्त। जिस वक्त आप अनाड़ी किस्म का इंस्टॉलर हायर करते हैं ना, उस टाइम पे जो है ना उनको पता नहीं होता कि कौन सी पीवी इनपुट पे कौन सी डीसी वायर लगनी है, कहाँ पे कौन सी एसी वायर लगनी है। उसकी वजह से जो है ना कोई गड़बड़ करते हैं, शॉर्टेज होती है, और वो इल्जाम सारा आ जाता है इन्वर्टर के ऊपर जी कि इन्वर्टर खराब है, इन्वर्टर के ऊपर मसला है। या बाज़-औक़ात ऐसे भी कस्टमर करते हैं कि जितनी सख्त इन्वर्टर की उससे ज्यादा उस पर जब लोड डालेंगे तो जाहिर सी बात है फिर तभी इन्वर्टर ने उड़ना ही उड़ना है। तो ये चीजें कुछ जो है ना आप कैलकुलेशंस के साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह कभी कोई मसला नहीं आता किसी भी इन्वर्टर के अंदर। ठीक है, और लोगों को क्या रेकमेंड करेंगे कि कौन सा इन्वर्टर सबसे बेस्ट जा रहा है? सर इस वक्त आप अपनी बजट के ऊपर देखें। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, आपने अब देखना है कि सारे के सारे इन्वर्टर्स जो प्योर शाइन वेव और वोल्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर हैं, उसके अंदर प्राइस ब्रैकेट को उसकी कितनी अच्छी और कौन कितनी अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल आज के दौरान के रेट में अगर सोलर मैक्स का 6 किलोवाट ओरियन है, वो इस वक्त 180 to 1,85,000 के दरमियान में रेंज कर रहा है। इसी तरह मैक्स पावर भी इतने में ही है। लेकिन अगर लॉन्ग लाइफ को देखा जाए उसका रेट तकरीबन
तकरीबन कोई 10,000 सस्ता है। उसके अलावा ये मैंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया सोल्टेक कंपनी के नाम से, ये भी सेम वही वॉल्ट्रॉनिक बेस्ड ही है और प्योर शाइन वेव है। ये आपको इस वक्त फाइनल फुल एंड फाइनल 1,50,000 में मिल जाएगा। सर ये बताइएगा, ये जो वॉल्ट्रॉनिक आप बता रहे हैं ये क्या चीज है, कोई कंपनी है ये? बेसिकली चाइना के अंदर जो है ना, जिस तरह एक आईसीज वगैरह और सारे के सारे बोर्ड जो बनाते हैं ना, जो डिजाइनिंग करती है और जो प्रोग्रामिंग मेन करते हैं, वो एक क्वालिटेटिव चीज जो है ना, वो वॉल्ट्रॉनिक बेस्ड कंपनीज हैं जो कि कर रही हैं काम। जैसे फॉर एग्जांपल हम लैपटॉप्स के अंदर देखते हैं कि HP हो जाए, डेल हो जाए, लेकिन उसकी जो चिप होती है वो ज्यादातर एक ही कंपनी पीछे से मैन्युफैक्चर कर रही होती है, इंटेल कर रही है, इस तरह से कोई प्रोसेसर्स होते हैं। उसी तरह से जो है ना इन्वर्टर्स के अंदर भी यही होता है कि इनके जो पार्ट्स और जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो ज्यादातर जो है ना वॉल्ट्रॉनिक बेस्ड हो रही होती हैं, क्योंकि वो कंपनीज जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से ना इन्वर्टर के बोर्ड को, PCB को बना रही हैं। और इन्वर्टर के ऊपर एक चीज बड़ी क्लियर लिखी होती है, प्योर साइन वेव्स, ये क्या होता है? सर इसका मतलब ये है कि प्योरली जो है ना आपका सोलर से जो रोशनी से जो बनेगा सारे का सारा इन्वर्टर का जो है ना काम शाम, वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना काम करेगा। क्या यानी साइन वेव प्योर इस तरह से है कि भाई आपके इसके अंदर फ्लक्चुएशन कोई नहीं आएगी। आप जब सोलर को लगाएंगे बड़े अच्छे तरीके से स्मूथली जो है ना इन्वर्टर रन करेगा। ओके और मुझे ये बताइएगा, सब लोग बताते हैं कि सोलर के बहुत फायदे हैं, नुकसानात नहीं है, तो आज इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, मुझे ये बताएं। सर सोलर का ऐसा कोई नुकसान नहीं, लेकिन सिर्फ एक सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, वो कस्टमर भी आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनको समझाना पड़ता है कि यार ये चीज ऐसे नहीं है। सबसे बड़ा नुकसान ये कि ये रात के वक्त नहीं चलता। सोलर का मतलब ये है कि सूरज से चलता है, तो इसलिए जो है ना शाम के बाद इसने नहीं चलना, मगरिब के बाद, तो ये सबसे बड़ा इसका नुकसान है। अच्छा, सोलर का यही नुकसान है कि ये रात के वक्त नहीं चलता। अगर आप अपने बजट के मुताबिक, अपने लोड के मुताबिक और एक अच्छा ब्रांड चूज कर लेंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला इंशाल्लाह। एग्जैक्टली अगर आप कैलकुलेशन के साथ चलेंगे और एक अच्छा इन्वर्टर लगाएंगे, साथ प्लेटों का बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि आप मार्केट में जब आते हैं ना कस्टमर, तो प्लेट्स के अंदर देखते हैं कि भाई 2 रुपए का अगर कहीं पे फर्क है एक ही सेम ब्रांड का, तो ये बहुत बड़ा फर्क है। जो आजकल प्लेट्स के अंदर कमाइयां है ना, वो 25 पैसे 50 पैसे की होती हैं। तो अगर इसके दरमियान में कोई डिफरेंस है तो बंदे को समझ लगती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा डिफरेंस है ना, तो वो बस मैं अब क्या बता सकता हूँ कि वो फिर आप खुद भी समझदार हैं। दूसरी बात ये है कि जो प्लेटें जितनी भी जेन्युइन जो ओरिजिनल प्लेट्स आती हैं ना, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड होती हैं और वो सारी इंटरनेट पे वेरीफाई होती हैं। दुनिया में कोई भी ब्रांड आप ले लेंगे ना प्लेट्स का, सबसे बड़े जो नामवर ब्रांड है जिसके अंदर जो है ना सबसे ऊपर कैनेडियन आ रहा है, लॉन्जी आ रहा है, जिनको आ रहा है और JA आ रहा है। इन सब की जो है ना पर्सनली जो है ना अपनी वेबसाइट्स हैं, उन लिंक्स पे जाके आप इनके सीरियल नंबर डालेंगे। जो सीरियल नंबर होता है ना, ये साथ जिनको की प्लेट है, इसके जो है ना ये नीचे शीशे के अंदर यहाँ पे जो है ना सीरियल नंबर ये इसके अंदर है, इसको कोई भी नहीं बदल सकता। ये जो सीरियल नंबर है जब आप इनकी लिंक के ऊपर डालेंगे ना, तो ये सब बता देगा कि कितने वाट की प्लेट है और ये पाकिस्तान में आया कि शिप हुई है और किस कंपनी ने इसको शिप किया है। हर एक डिटेल आ जाती है। यानी आपको लोगों की कस्में और वादों पे ऊपर भी यकीन करने की जरूरत नहीं। जो कहते हैं ना कि भाई ये जो है ना कसम से ओरिजिनल प्लेट है, ये है वो है, आप सीधी तरह उनसे कहें कि आप हमें लिंक के ऊपर वेरीफाई करा दें। अच्छा, लॉन्जी का अपना लिंक है, जिनको का अपना है, कैनेडियन का अपना है, JA का अपना है, इन सब के अपने अपने लिंक्स होते हैं। वहां पे ये सीरियल नंबर डालें, इससे पता चल जाएगा ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल। एग्जैक्टली। अच्छा सर, अब हम कुछ रेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, कुछ दिखा भी देते हैं इन्वर्टर्स। सर अगर ये कोई भी कस्टमर इंस्टॉल करवाना चाहता है ना, तो 1.5 लाख रुपए का ये इन्वर्टर है। उसके अलावा इसके साथ जो है ना 12 प्लेटें लगेंगी। ऑन एवरेज अगर 20,000 रुपए की भी प्लेट है तो कस्टमर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 12 प्लेटों से। और उसके अलावा एट द एंड डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर और इंस्टॉलेशन के ऊपर, क्योंकि कस्टमर्स बहुत से ऐसे होते हैं जहां पे जिनके घर पे जो है ना आम L2 स्ट्रक्चर लग जाता है, क्योंकि वहां पे लेफ्ट राइट कोई दीवारें नहीं होती, उनके पास स्पेस ज्यादा होती है। लेकिन कुछ लोगों की कुछ कम मरले की छत होती है जहां पे स्पेस कम होती है, वहां पे फिर एलिवेटेड स्ट्रक्चर जाता है। तो जो L2 वाला स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत सस्ता स्ट्रक्चर है। वो एक स्ट्रक्चर के ऊपर 2 प्लेटें लग जाती हैं। वो 14 गेज के अंदर 3800 से शुरू होता है, उसके अंदर 12 गेज कोई 5000 तक जाता है, उसके अंदर फिर आपका एल्युमिनियम स्ट्रक्चर भी आते हैं। तो आपके कस्टमर के ऊपर बजट पे डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके के किस मयार का स्ट्रक्चर लगाना है। और अगर आप एलिवेटेड पे चले जाते तो वो काम थोड़ा महंगा चला जाता है स्ट्रक्चर में। लेकिन उसके अलावा एट द एंड जिस वक्त भी आप इसको कंक्लूड करें ना, तो आप समझ लें कि ये 6 किलोवाट का सिस्टम तकरीबन 6 से 6.5 लाख के अंदर मुकम्मल लग जाता है। और आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन पूरे 1 साल के अंदर पूरी आपको वापस रिटर्न हो जाती है। और बिजली का बिल भी जीरो? बिजली का बिल भी जीरो होगा जी, इंशाल्लाह जरूर। कमाल भाई मुझे ये बताइएगा, सोलर अमीर आदमी लगवा सकता है क्या? कोई माड़ा बंदा, कोई गरीब आदमी भी लगवा सकता है सोलर? जी इरफान भाई, बिल्कुल एक
आम बंदा, हर बंदे की रेंज में इस वक्त सोलर आराम से दस्तयाब है। बात सिर्फ इतनी सी आपकी माइंडसेट की और आपके बजट की कि आपने किस तरीके का इन्वर्टर लगाना है, क्योंकि आज आके बात सिर्फ इन्वर्टर पे आती है। तो इसी चक्कर में आज मैं आपके पास लेकर आया हूं एक मुनफरिद किस्म की ये डिवाइस। ये 2 प्लेटों वाली डिवाइस है और ये डे सोल्यूशन है, ये विदाउट बैटरी काम करती है। इसके अंदर आप आराम से इसके साथ 2 प्लेटें लगाएं और इसके साथ इन्वर्टर को अटैच करें और घर के पंखे, लाइटें, हर चीज आराम से आप चला सकते हैं और आप अपना आराम से बिजली का बिल जो है ना वो आधे से आधा कर सकते हैं जी। क्या बात है, इसकी प्राइस क्या मिलेगी? सर ये सिर्फ 15,000 रुपए का इन्वर्टर है और इसके साथ जब आप 2 प्लेटें लगाएंगे तो आपको पता है 20,000 की अगर प्लेट है तो 40,000 की प्लेटें आ गई और 15,000 का ये आ गया। उसके अलावा जो साथ स्टैंड और वायर लगनी आ जाके आपको मैक्सिमम जो है ना 65,000 60,000 में पूरा एक सोल्यूशन मिल सकता है एक आम बंदे को जिसने घर की आम 1000 वॉट तक की लाइटें, पंखे, चीजें चलानी हो, वो आराम से इससे जो है ना अपना फायदा उठा सकता है। आम बंदा भी लगवा सकता है आराम से, यानी हर बंदा लगवा यानी कि सकता है। 50 से 60,000 की रेंज में। हाँ जी, 50 से 60,000 की रेंज के अंदर भी सोलर आप आराम से लगवा सकते हैं। अगर ये कोई डिवाइस खरीदना चाहता है तो 15,000 की है जी, ये 15,000 की इसकी कोई डिवाइस है। वारंटी होती है? सर इन डिवाइसेस की वैसे ऐसा कोई वारंटी नहीं होती, लेकिन ये पाकिस्तान में इस वक्त क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि अच्छे से अच्छे कैपेसिटर्स वगैरह लग रहे हैं, अच्छे से अच्छे इसके अंदर आईसी लग रहे हैं, इनका मदरबोर्ड प्योर शाइन भी बनता जा रहा है इनका भी इधर, तो बहुत अच्छी तरीके की चीजें जो है ना इसके अंदर बन रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लोड कितना चलाती है ये वाली डिवाइस जो है ना 1200 वॉट है पीवी और ये 1000 वॉट तक का लोड चलाएगी जी। कितने पंखे चलेंगे? इसके ऊपर 150 वॉट का अगर पंखा होता है ना तो आराम से आपके 5 पंखे चल सकते हैं। माशाल्लाह, 5 पंखे चलाने वाली न्यू टेक्नोलॉजी की डिवाइस भी पाकिस्तान ने बना ली है और ये वाली डिवाइस आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए की मिलेगी। 15,000 रुपए की डिवाइस है, 15,000 की प्लेटें आप खरीद लें तो तकरीबन काम चल जाएगा आराम से इंशाल्लाह, बहुत आराम से जी। इसके अलावा जी एक और डिवाइस आ चुकी है सर, ये कौन सी डिवाइस है? सर ये भी लोकल इन्वर्टर है, ये 7 किलोवाट का लोकल इन्वर्टर है, लेकिन ये बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के अंदर इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर 32,000 रुपए का इन्वर्टर है। इसको अगर आप सीरीज में करके लगाएंगे तो 7 प्लेट्स लग सकती हैं, पैरेलल करके लगाएंगे तो 14 प्लेटें इस पे लग सकती हैं। ओके, और ये क्या क्या चलाएगा? इसके अंदर आराम से इसके साथ आप एसी वगैरह भी चला सकते हैं, कोई इतना इशू तो नहीं है। एसी चला सकते हैं आराम से, कोई कितने पैसों में? सर ये आपके सामने ही है कि इन्वर्टर की कीमत तो देख लें आधो से अध हो गई। कहाँ पे कोई 1.5 लाख का 1 लाख का इन्वर्टर जो था उसकी जगह कहाँ पे 32,000 रुपए का इन्वर्टर तो है। काम भी करता है, ये लेके जाएंगे तो सड़ जाएगा, नहीं, चल नहीं, जाएगा। ये जो इन्वर्टर है इसकी 3 महीने की वैसे वारंटी भी दी जाती है और उसके अलावा इस वक्त बहुत से लोग ये लोकल इन्वर्टर लगा रहे हैं, उनके बड़े कामयाब बहुत अच्छे इन्वर्टर्स चल रहे हैं। एक गरीब आदमी जो कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकता और जिसके पास इस वक्त इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो अच्छे से अच्छा ब्रांडेड इन्वर्टर, इंपोर्टेड इन्वर्टर खरीद सके, उसके लिए ये तोहफा है। घर का सारा लोड, एसी, पंखे, फ्रिज, मोटर, हर चीज चला सकता है, प्योर साइन वेव के अंदर है। हाँ जी, ऐसे ही है जी, प्योर साइन वेव के अंदर ही है और ये तकरीबन घर के तकरीबन सारे काम, एक गरीब बंदा है जिसके घर में एक एसी लगा हुआ है, उसके अलावा फ्रिज वगैरह और पंखे, लाइटें हैं, तो वो आराम से ये जो है ना लोड उठा लेगा। मेरे पास हर ब्रांड के अल्लाह का शुक्र है इन्वर्टर होते हैं। इन्वर्टर को अवेल करना एट अ टाइम कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बात यह है कि प्राइस जो है ना वो बेस्ट से बेस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि हर कंपनी इस वक्त जो है ना मौजूद है हाल रोड के ऊपर। तो कोई भी कस्टमर हमारे पास आता है, किसी भी ब्रांड की बात करता है, उसकी इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी आपको उसी वक्त करके देंगे और जो भी उसके पास प्राइस होगी जो मार्केट से उसको मिली होगी इंशाल्लाह उससे अच्छी और बेहतर प्राइस पे हम इंशाल्लाह उसको इन्वर्टर देंगे। इसके अलावा मुझे प्लेट्स के बारे में बताइएगा, पैनल्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं? पैनल्स मेरे पास हर ब्रांड अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल होता है। असल में रनिंग के ऊपर भी होता है कि अक्सर इतनी तेज रनिंग होती है कि एक ब्रांड खत्म भी हो जाता है तो दूसरा उस वक्त अवेलेबल होता है फौरन ही। तो सबसे ज्यादा जो मेरा पसंदीदा ब्रांड जो मैं बेच रहा हूँ, मेरे 4 ब्रांड्स हैं सबसे ऊपर के, जिसमें कैनेडियन, जिनको, लॉन्जी और JA पड़ा हुआ है मेरे पास। ये मैं सबसे ज्यादा बेचता हूँ और इनकी प्राइसेस भी बड़ी अच्छी हैं। आजकल जरा कैनेडियन की प्राइस थोड़ी ऊपर गई हुई है, तो अगर उससे ऑल्टरनेट देखा जाए तो जिनको, JA और लॉन्जी की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि उनकी प्राइस ब्रैकेट जो है ना 31 रुपए वॉट से लेकर 33 रुपए पर वॉट में आ जाती है। लेकिन जो कैनेडियन है वो इस वक्त तकरीबन इन सब से 2.5 से 3 रुपए पर वॉट महंगा है। तो 2.5 से 3 रुपए पर वॉट महंगा के मतलब ये है कि अगर 3 रुपए पर वॉट महंगा है तो एक प्लेट 1500 रुपए महंगी है, जिसने 10 प्लेटें लेनी है तो 15,000 का फर्क पड़ जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं आजकल इनका रेट क्या चल रहा है? कम से कम रेट कितना नीचे गिरा हुआ है? सर कम से कम जो है ना JA का इस वक्त का रेट जो है ना 31 रुपए पर वॉट है। तो उसको आप 585 वॉट की या 590 वॉट की जितने वॉट की भी प्लेट होगी उसको मल्टीप्लाई बाय 31 करेंगे तो आपके सामने प्लेट की प्राइस होगी, तो वो मेरे नजदीक कोई 18,000 के करीब प्लेट मिनिमम चल रही है। और ये जितनी भी प्लेटें हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेड होती हैं, A ग्रेड होती हैं और ये सारी का सारा माल वेरीफाई होता है जी। सबसे और सर, बढ़कर। मुझे यहाँ की लोकेशन बताएं, कमाल भाई आप कहाँ मिलेंगे?
सर हाल रोड पे जो है ना, मेन माल रोड वाली साइड से आप आएंगे ना तो अजवा जवाद सेंटर लिखा होगा मेन माल रोड पे। दुबई इस्लामिक बैंक के साथ ही जो है ना इन्वेक्स का बोर्ड है, और उसी प्लाजे पे अजवा जवाद सेंटर लिखा है। उसकी बेसमेंट में जब आप एंटर होंगे ना तो आप 10 दुकानें छोड़ेंगे तो साथ ही हरमैन सेंटर शुरू हो जाता है। तो हरमैन सेंटर के अंदर मेरी शॉप नंबर 9 है, कमाल इंटरप्राइजेस के नाम से मेरी दुकान है। मैं अपना नंबर भी जो है ना वीडियो में मेंशन कर दूंगा, तो आप में से कोई भी प्यारा भाई आना चाहे तो वो आके हमसे रब्ता कर सकता है, और आपको इंशाल्लाह हर तरह की वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। चले, थैंक यू सो मच कमाल भाई आपका टाइम देने के लिए। तो नाज़रीन मुझे इस शॉप से इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।